हम लोगों ने जब पहली बार अमेरिका में अपना पैर रखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो अपने हस्बैंड के साथ बनाया था, तो मैंने देखा कि लोगों ने उसको बहुत लाइक किया और मुझे लोगों ने बताया भी कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाती हो तो वो काफ़ी अच्छा होता है, दोनों के बात करने का तरीका वो काफ़ी अच्छा होता है और उन्होंने पसंद किया लोगों ने। तो हमने सोचा कि हम और भी वीडियो बनाते हैं साथ में दोनों लोग और शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ ऐसा शेयर कर आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वो मेरे लिए भी नया ही था बिल्कुल। तो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जब पहली बार अमेरिका में अपना पैर, मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो पहला दिन कैसा रहा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी फॉरेन कंट्री में पैर रखा था, और वो भी जो विश्व की सबसे महाशक्ति कंट्री मानी जाती है, वहाँ पे हम लोग आए। तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो हम कैसे आए और हमारा पहला दिन कैसा। पहली जर्नी जो हमारी थी वो बैंगलोर से सिएटल की थी, वाया पेरिस। यस, बैंगलोर टू पेरिस, फिर पेरिस टू सिएटल। और वो थी KLM करके एक फ्लाइट थी। है तो यूरोपियन फ्लाइट, बट उन्होंने काफ़ी खाने पीने में काफ़ी वो सेवा किया। फ्रूट्स, इंडियन फूड, कुक्ड फूड। सो पूरे रास्ते भर हम लोग खाते पीते आए। तो काफ़ी मज़ा किया फ्लाइट के अंदर। शेयर करेंगे आपसे बीच बीच में हम लोग और भी चीज़ें जहाँ जहाँ पे उतरते थे, खूब खाते गए और रास्ता कैसे काटा, है ना, यही सब बताना है इसमें। तो उस टाइम पे हम लोग बैंगलोर में रहते थे और उसका नेटिव प्लेस यूपी में है, लेकिन यूपी में भी आपको शायद पता होगा वो एरिया, अमेठी नाम की जगह है। वो गांधी परिवार का जो है वो गढ़ है एक तरह से। हमेशा वही लोग वहाँ से इलेक्शन जीतते थे। इस बार स्मृति ईरानी जी वहाँ से MP हैं, तो वो वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। काफ़ी आउटर एरिया है जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं अभी भी याद करता हूँ जब मैं 10th 12th में था, तो हमारे यहाँ सिर्फ 4 आवर्स दिन में लाइट आती थी। उसके बाद आप नाइट में कभी कभार आ गई तो आ गई, नहीं तो पूरा रात नहीं आती थी। लोग इतने कॉन्फिडेंट रहते थे कि वो जो बिजली के हाई टेंशन वायर थे उनको काट के ले जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि नाइट में तो आना नहीं है, कोई करंट है नहीं, कोई पूरा सेफ है, काटो ले जाओ सेल करो। तो हम लोग उस एरिया से हैं। हो सकता है राहुल गांधी तक ये कभी वीडियो पहुंच जाए तो जान जाएंगे कि उन्होंने क्या एकम्प्लिश किया है हमारे लिए। बट हाँ, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यूपी में कहाँ से है, तो आपको पता ही चल गया। तो हम लोग अपने घर से मिलके 2-3-4 दिन पहले आ गए थे, क्योंकि हमारा सारा सामान पैक करना था और हमको शिप के थ्रू जो है यहाँ पे सामान हम लोग अपना शिप के थ्रू लाए थे। क्योंकि तो बताता चलूँ मैं कि हम लोग बैंगलोर में अपार्टमेंट में रहते थे। तो यहाँ US आने के पहले हम लोग पहले गांव गए, वहाँ पे सबसे मिले जुले, फिर बैंगलोर आए और फिर वहाँ से आना था हमको। हाँ, तो आते टाइम काफी बुरा लगा कि कोई है नहीं, मतलब थोड़ा रोना आ रहा था कि इतनी दूर जा रहे हैं। एक तरफ से ये खुशी थी अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि काफी एक्साइटमेंट था। या हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, और क्योंकि इसका नाम ही, अरे भाई अमेरिका जा रहे हैं, ऐसा लोगों को सुन के भी लगता है, और जो भी सुनता है उसे थोड़ा खास तो लगता ही है। लेकिन साथ में जो है कहीं ना कहीं ऐसा था कि कोई घर का नहीं है और सबको इतनी दूर छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग 7 समंदर पार चले जा रहे हो, तो ये थोड़ा जो है तकलीफ भी हो रही थी। लेकिन कोई था नहीं तो आना था ही। हम लोगों ने अपना सारा सामान जो है, ये मूवर्स पैकर्स वाले जो होते हैं, उन्होंने मेरा पूरा सामान दिन में पैक किया, और उसके बाद शाम को हम लोग इतने मतलब हरी थे कि जल्दी जल्दी मतलब पूरा घर जो भी है देखना है, खाली करना है। हम लोगों ने खाली किया और की जो है
डोर लॉक किया और अपना की किसको दे दिया, किसे दिया था? एक नेबर को हमने की दिया, और वो उन्होंने पूछा भी कि पूरा दिन भर तो आप लोग दौड़ रहे हो इधर से उधर, तो कुछ खा के जाओ। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी में डोसा रेडी किया। सब वो मुझे मतलब हम लोगों ने बहुत दिन तक, अभी भी मैं याद करती हूँ कि उन्होंने मुझे खिलाया। कम से कम इतनी दूर हम लोग आ रहे थे। अच्छा, सही बात, अच्छे पड़ोसी थे और मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था उनसे, लेकिन बस वही उनको की देने के लिए हमने बोला था कि हम आपको की देंगे, और उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग इतनी दूर जा रहे हैं, इनको खिला पिला के भेजो। तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं थैंक्स बोलता हूँ। बेंगलोर से विद फैमिली में यूएस जा रहा था, और मेरे पास कैश में यूएस का सिर्फ $100 था, जो कि अगर आप सही से बैठ के कहीं पे खा लो 3 लोग तो पूरा पैसा फिनिश हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि क्रेडिट कार्ड था, और हमें ये नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड एक्टिव है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। तो जब मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे था तो किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनली एक्टिवेटेड है क्या? तो फिर मैं तुरंत फ़ोन किया उनको। मेरी फ़्लाइट भी लेट हो रही थी, लेकिन मैंने सिटी बैंक को कॉल किया, एक्टिवेट कराया, और फिर मैं थोड़ा राहत की सांस लिया कि चलो अब मैं कहीं भी कम से कम अगर कुछ भी मुझे ख़रीदना है तो मेरा कार्ड काम करेगा। और वो अच्छा था, नहीं तो $100 में तो शायद पेरिस में ही सब फिनिश हो जाता। वैसे ज़रूरत नहीं थी कुछ खाने पीने की, क्योंकि फ्लाइट में इतना खिला रहे थे। लेकिन क्या है कि कंपनी वालों ने बोला था कि आप रास्ते भर कुछ भी खाते हुए आओगे, उसका हम सारा रिम्बर्स करेंगे। तो हम लोगों को ये था कि नहीं, इतना ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। और जो चीज़ हम लोगों ने कभी खाया नहीं था, कि सोचे जैसे वहाँ पे मैंने स्टारबक्स देखा, तो हम लोग का मतलब स्टारबक्स मैंने सुना था, मैं कभी बेंगलोर में गई नहीं थी, क्योंकि वहाँ की कॉफ़ी जो है काफ़ी महंगी होती है। और वहाँ पेरिस में जब जो मिली, समझ लो इंडियन रुपीस के 300-400 रुपीस रख लो, उतनी महंगी थी। तो मैंने कहा ये भी पी लेते हैं, क्योंकि वो तो रिम्बर्स ही करेंगे। फिलहाल अब तो पीते हैं, अब आदत पड़ गई है। भूख भी लग गई थी तभी काफी पी लिया, ऐसा नहीं। कितने देर का वो लेओवर था वहाँ पे? 3-4 घंटे का था। हाँ, तो ऐसा था। और कुछ किसी चीज़ के साथ एक गड़बड़ भी हुई थी, क्योंकि हम लोग जब इंडिया में थे तो हम लोग हमेशा क्या है कि वेज रेस्टोरेंट होता है उसी में ही जाते थे। नॉन, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं जाते थे जहाँ पे नॉन वेज भी मिलता रहे। तो हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी कि मतलब नॉन वेज में इसको क्या बोलते हैं। तो उसके साथ कुछ गड़बड़ भी हुई थी। क्या था? अच्छा, वो सॉस और सॉसेज वाला क्या? आई थिंक वही। हाँ। तो सॉस होता है, आपको पता ही होगा, जो कि टोमेटो सॉस और ऐसे मतलब जो भी एकदम लिक्विड फॉर्म में बना के टोमेटो वगैरह सेल करते हैं उसको, पता है। हाँ, तो उसको जो है और उसी तरह से मिलती जुलती स्पेलिंग होती है। स्टार्टिंग के कुछ 3-4 कैरेक्टर मिलते हैं। सॉसेस होता है, और मुझे पता नहीं था सॉसेस क्या होता है, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा बहुत कुछ धनिया वनिया और एक्स्ट्रा डाल देते होंगे और ये सॉसेज हो जाता है। फिर मैंने जल्दी से अपने मोबाइल में चेक किया कि सॉसेज क्या होता है। तो सॉसेज होता है बीफ और पोर्क का बना हुआ होता है, मतलब मीट है। हाँ, मीट होता है। और जो लोग सुन रहे हैं वो सॉसेज और सॉस में डिफरेंस जान लें कि वो एक सॉस होता है वो वेजिटेरियन का फूड है, और जो सॉसेज होता है वो नॉन वेज है। क्लियरेंस में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप फ्रूट नहीं ले जा रहे हो, ग्रेन्स कोई नहीं ले जा रहे हो, जिससे कि आप सीड बना के यहाँ पे उगा सको। क्योंकि जैसे आप वहाँ से गेहूँ ले आओ, धान ले आओ, यहाँ पे उगा दो तो वो प्रॉब्लम होती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। और कुछ स्पाइसेस जैसे जीरा, स्पाइसेस जो भी नट्स वगैरह हुए, जैसे पीनट है, मूंगफली वगैरह, वो रोस्ट कर सकते हैं तो उसको लाइए, लेकिन आप उसको रॉ ना लेके आइए, क्योंकि उनका कहना है कि आप यहाँ के बीज को खराब करेंगे। तो हम लोग आते टाइम जैसे पहले हमने काफ़ी शॉपिंग किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये आइटम आप नहीं ले जा सकते हो, तो हमने उसको सारा चीज़ घर भिजवा दिया था।
जब हम लोग सियाटल पहुँचे तो उस टाइम पे फिर हम लोगों को उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि अब तो हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है दाल तो लेके आए थे लेकिन उसके लिए आटा और चावल की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो हमको ढूंढना था कि कहाँ मिलेगा, क्योंकि प्लेन में तो खूब खाए थे, ठीक है एक दिन का काम चल जाता, लेकिन जब दूसरे दिन तो हम लोगों को उसको ढूंढना पड़ा क्योंकि अच्छा, हम लोग ज़रूरत जब थी। सियाटल पहुंचे तो वहाँ पे अच्छा था कि हमारी कंपनी ने बढ़िया अरेंज करके 2 बाथरूम 2 बेडरूम पूरा हॉल सब सजा के दिया था और बालकनी थी। वहाँ से जो आसम व्यू था। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखा था कि सी कोई प्लेन वीडियो हो तो दिखाना। मैं वो डालती हूँ, आप लोग देखिए कि ये कैसे है और कितना सुंदर वो व्यू दिख रहा था। और ये हमारा सी व्यू था। ये वाला तो सी प्लेन है, देखो कैसे उतर रहा है पानी के अंदर। तो ये व्यू था हमारे घर से। तो पहले जब हम लोग उसमें घुसे और सारा कुछ देखे तो दिल तो खुश हो गया कि वाह बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं। लेकिन साथ में ये था कि अब खाने का क्या किया जाए, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं था, राइस वगैरह ले नहीं मैगी जा लेके आई सकते। थी मैं, शाम को मैंने मैगी से काम चलाया था। मैगी लाए थे, मैगी बन गई और खा लिए। मई 12 2018 था, समर का टाइम है, लेकिन हम लोग स्वेटर जैकेट सब पहन के निकले थे। उसकी फोटोज होंगी हमारे पास। लेकिन उस टाइम उस टाइम पे वही समर में ही लग रहा था कि ये तो बहुत ठंड जगह आ गए हैं। तो हम लोग फर्स्ट डे तो बस मैगी खा के सो गए थे। नेक्स्ट पानी वगैरह उन्होंने दिया था, बॉटल का पानी दिया था, चॉकलेट दिया था, इतनी सी सारी चीजें उन्होंने हमारे रूम में रखा था। और हमारी मैगी थी, बस मैगी खाए और सो गए। फिर मुझे याद है मैंने उनसे पूछा कि पानी कहाँ पीऊंगा मैं, और अगर चाहिए होगा तो हाँ खरीदो, या तो यहाँ पे टैप का पानी पीते हैं। यहाँ पे टैप उन्होंने बोला कि टैप का पानी पीना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूएस में टैप का पानी पी सकते हैं। बट अपने यहाँ जो है इंडिया में टैप का वाटर, जैसे आप लखनऊ में हैं, दिल्ली में हैं, मतलब गांव से बाहर कहीं भी गए, बड़ी बड़ी महानगरों में जाते हैं, वहाँ पे टैप का पानी पीना गांव सुरक्षित में नहीं भी है। कोई भी लेकिन यहाँ पे पहले से ही फिल्टर होके आता है टैप वाटर, तो पी सकते हैं। जस्ट कभी कभी क्लोरीन की थोड़ी स्मेल आती है, तो उसके लिए हम लोग फिल्टर अब ले लिए, बट उस टाइम हम लोग उसको पी रहे थे। लोग पीते हैं यहाँ पे अराउंड 60% का 70% लोग टैप वाटर डायरेक्ट टैप वाटर कंज्यूम करते हैं, और यूएस और कनाडा में सेफ है, टैप वाटर ही लोग पीते हैं। और नेक्स्ट डे हमने फिर खाने की खोज में सोचा कि अब निकलते हैं। अच्छी बात ये थी कि अपार्टमेंट में उन्होंने इंटरनेट दे रखा था हमें, तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने गूगल सर्च किया, क्योंकि हम लोगों के पास सिम वगैरह तो थी नहीं, तो कैसे इंटरनेट वगैरह चलाते, तो हम लोग वहीं पे जो वाईफाई के थ्रू ही, मतलब हाँ हमारे पास सिम नहीं था जो कि जिसमें इंटरनेट एक्टिव हो। जो इंडिया का सिम था वो बंद हो गया था। और फिर हमने क्या किया कि मैप डाउनलोड कर लिया वहीं बैठे बैठे अपार्टमेंट में, और फिर निकल गए खाने की तलाश में। तो हम लोगों ने देखा था कि हम सियाटल में एक है पाइक प्लेस मार्केट, उसकी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बड़ा ही फेमस प्लेस है, और पाइक प्लेस मार्केट में वो जो मैंने अभी स्टारबक्स की बात की थी, वहीं पे उसका हेडक्वार्टर भी है। तो वो उसी जगह पे हम लोगों को दिखाया कि वहाँ पे एक इंडियन ग्रोसरी का स्टोर है, वहाँ पे आपको सामान मिल जाएगा। पाकिस्तानी ओनर है, तो उनसे पहली बार मुलाकात हुई कि अच्छा यहाँ पे हमारा पड़ोसी भी आ गया है, पड़ोसी मुल्क का भी आदमी आ गया है। हाँ तो वहाँ से हमने सामान लिया, लेकिन वो शॉप ढूंढने में हमें इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हर चीज़ नया था। रोड्स, कल्चर, पूरा मतलब हम लोग कल्चरल शॉक में थे, क्योंकि अगर आपको रोड भी क्रॉस करना है तो आपको रोड के साइड में बटन्स लगी रहती हैं, उनको प्रेस करो फिर आपका मैंने कहा कि ये क्या है, ये भी करना पड़ेगा। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा काम लग गया है, ये क्या है, बटन प्रेस करो और वेट करते रहो जब तक सिग्नल ना हो। वॉक का सिग्नल होता है तभी आप वॉक कर सकते हो, नहीं तो खड़े रहो। हाँ वो सब शौक था। और दूसरा, रोड पे एक ही रोड पे
बस भी चल रही थी, कार भी चल रही थी, उसी पे ट्रेन भी चल रही है क्योंकि उसमें ट्रेन ट्रैक लगा था। तो हाँ, सब ये कुछ तो बिल्कुल नया था, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा था कि किसी रोड पे ट्रेन चल रही है और उसी पे बस भी चल रही है, उसी पे कार भी चल कोलकाता रही में है, लेकिन हम लोग गए नहीं हैं। अच्छा, हाँ, मुझे तो नहीं पता। नहीं, वहाँ पे ट्राम चलता है, हाँ, हाँ। उसी रोड पे बसें हैं, उसी पे ट्राम भी चलता है, लेकिन कभी देखा नहीं था उसको। क्योंकि हम लोग साउथ इंडिया घूमे हैं, नॉर्थ घूमे, नॉर्थ के हैं ही, बस खाली गूगल मैप सहारा बना, पैदल 5-6 किलोमीटर हम लोग पैदल घूमे। लेकिन उस टाइम सब कुछ नया था, गलियां नई थी, कल्चर नया था, लोग नए थे, किसी से पूछो भी तो क्या पूछो कि कहाँ जाना है, क्योंकि हमें तो बस मैप में दिख रहा था कि यहाँ से चले, यहाँ जाना है, कौन सी जगह है, किसी को यहाँ पता थोड़ी रहता है कि द शॉप जाना है कहाँ पड़ेगा। जबकि उससे पहले बहुत सारे यूएस बेस्ड सुपर स्टोर्स थे जहाँ पे हमको राइस वगैरह मिल जाता, लेकिन हम लोग इंडियन फूड ढूंढ के, क्योंकि लोगों ने बोला था कि आपको इंडियन स्टोर्स में जाएंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आपको तेल मिल जाएगा, आपको राइस मिल जाएगा। हम लोग नहीं जानते थे कि यहाँ के लोग राइस भी खाते हैं। और उसके बाद इंटरेस्टिंग थिंग है कि वही फर्स्ट एंड लास्ट डे था हमारा वो स्टोर विजिट करने का। उसके बाद तो हमको हर चीज हर जगह वैसे ही मिल जाया करती थी। अरे वो बहुत महंगा भी दिया था उसने, कितना 4.5 किलो राइस दिया था, अराउंड जो है $10। हाँ, $10 का। 4.5 किलो नहीं, 4.5 किलो था। 10 पाउंड हो गया फिर तो। अच्छा, 5 पाउंड और 2.5 किलो था। हाँ, 2.5 किलो $10 था। हाँ, 2.5 किलो से कम ही और था। उसके बाद हम लोग लाते थे $15 में 20 पाउंड। हाँ, तो दूसरी जगहों से तो। और उसके बाद उसने आटा भी दिया, आशीर्वाद आटा मिल गया था, कि आशीर्वाद मिल गया, ये लगा कि, लेकिन बहुत महंगा था राइस हम लोग कंपेयर करते थे क्या है कि कुछ भी होता था, कंपेयर करने लगते थे तुरंत। अच्छा, हाँ, जब आप थोड़ा सोचते थे थोड़ा जब पहली बार आप इंडिया से बाहर निकलो, तो जैसे यूएस आ गए, कनाडा आ गए, तो इंडिया में आपको मान लो 100 रुपए हैं, 100 रुपए में कुछ भी खर्च करो तो लगता है यार 100 रुपए का है, इसको अच्छे से यूज करो। फिर आप यहाँ आओगे तो आपको $2 $3 में सामान मिलेगा, तो आपके समझ में तब नहीं आएगा कि $3 है, आपको लगेगा ओके $1 का मतलब 75 रुपए, तो $3 मतलब लगभग 250-225 रुपए हो गए, तो 100-200 का खर्च। हम लोगों ने फूल गोभी उठाई थी, फूल गोभी उठाई और बोले अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। मतलब कि जब आदत पड़ जाएगी कि नहीं अब तो यहीं का खाना है, यहीं रहना है, तब फिर जो है लेंगे, ऐसा सोच के हम लोगों ने फूल गोभी रख दी थी। कितनी थी, और थी भी $3-4 की थी। लगा कि 40 रुपए की तो वहाँ गोभी मिलती थी बेंगलोर में इतनी बड़ी, और ये 300-400 रुपए की गोभी पड़ रही है, कितनी की $4.5-5 की थी। तो हमने फिर नहीं लिया था। और हम अभी सुनो, अभी हम 4-5 इकट्ठा लेके आ जाते हैं, सेम ही रेट है, उतने का ही मिलता है, लेकिन 4-5 लेके आ जाते हैं। तो पहले शुरू में जब आओ तो कोई भी आता है, सब लोग कन्वर्ट करते हैं। हाँ, करेंसी कन्वर्जन का शौक रहता है, और गरीब देश से आए रहते हैं, बल्कि यार इतना महंगा थोड़ी हम खाएंगे। और ये नहीं याद रहता है, मतलब अर्न यही करेंगे, मनी भी यहीं की रहेगी, तो खर्चा भी यही करना। अब तो लगता है $2 का है, $3 का तो है, उस टाइम लगता था $2 मतलब कि 150 रुपए, यही लगता था। हाँ, तो कोई भी, मुझे लग रहा है कोई भी नया आता है तो सबसे पहले वो करेंसी कन्वर्जन करता है, 1-2 महीने उसका मेंटल सेट रहता है कि हर चीज महंगी है यहाँ, जबकि वो उसकी जो अर्निंग है वो भी तो डॉलर में ही है, उसको इंडिया में जितने पैसे मिलते हैं उससे कई गुना ज़्यादा यूएस और कनाडा में मिलता है। लेकिन मेंटालिटी सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो हम लोग का इनिशियल टाइम था यूएस में, तो लगता था हर चीज़ बहुत महंगा है। तो पहले दिन शायद तुमने दाल रोटी और नहीं, सब्जी और रोटी और चावल, और फोटो डालती हूँ, मैंने उसकी फोटो रखा है, आप लोग देखो। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमको नहीं पता था कि वो जो चाय वाली छन्नी है कि यहाँ मिलती भी होगी। हमें लगता था कि यहाँ के लोग कॉफ़ी पीते हैं,
मैं बोल रही हूँ कि जैसा मेरा सारा सामान शिप से आ रहा था, तो हम लोग छन्नी वगैरह उसी में रख दिए थे, और चाय की पत्ती जो है मैं लेके आ गई थी। और चाय हम लोग जब पिए यहाँ पे, बताओ विदेश में आके हम लोग चाय बनाए और उसको कपड़े से छानते थे, और वो हमने 3 महीने काम किया था। हमें नहीं पता था कि किसी शॉप में छन्नी मिलती भी होगी। हमने कहीं देखा भी नहीं, हमें ये लगता था फालतू का छन्नी खरीदेंगे, अब आ रही है तो चलो फालतू का। हमारा शिपमेंट जो शिप से आया था, बेंगलोर से यूएस पहुंचने में 3 मंथ्स लगे थे उसको। तो हम लोगों को 3 मंथ्स के लिए वो घर मिला था। तो ये लोग जैसे जो चीज़, जैसे सही बात है कि चाय नहीं पीते थे, इसलिए उन्होंने छन्नी नहीं दिया था, उन्होंने कॉफ़ी मेकर दिया था, कॉफ़ी मेकर मशीन दिया था, टोस्टर दिया था, क्योंकि कुकर उन्होंने नहीं दिया था, और सारा पैन दिया था, पॉट दिया था। ये सारे जो भी यहाँ के लोग खाते हैं, जैसे रहते हैं उस तरीके का बर्तन वगैरह उन्होंने पूरा दिया था कि आप लोग खाओ, बनाओ और रहो। तो मैं रोटी जो है बेलती थी, एक दिन मैं उसका दूध का बॉटल से मैंने बेला था। तो इन्होंने जुगाड़ लगाया, बोला ये क्रिकेट का जो ये स्टंप होता है जो गिल्ली लगाते हैं जिस पे, तो बोले विशेष के खेलने के लिए हम लोग बेंगलोर में लिए थे, और उसको लेके चले आए थे यूएस की विशेष खेलेगा। तो वो लंबा सा था, गोल सा। हमने कहा ये है तुम्हारा बेलन, और इसका यूज करो और बढ़िया बनाओ रोटी। और तवा नहीं दिया था इन्होंने, तो इन्होंने कढ़ाई दिया था, और एक पैन जैसे दिया था, एक थोड़ा गहरी थी, तो उसी जो पैन जैसी कढ़ाई थी उसमें मैं रोटी बनाती थी। हम लोग आज भी सोचते हैं कि हम लोग उस टाइम आए थे, हमारे पास तब भी वही पैसा था और अभी भी वही है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने सब कुछ छीन लिया है। यहाँ पे ये रोती थी कुछ दिन तक कि हमें फिर से वापस जाना है इंडिया, लेके चले आए हो यहाँ। मैं बेंगलोर में ठीक थी यहाँ। लेकिन होता है, मैं ही नहीं, मैंने कई लोगों को देखा, उसके बाद मेरे साथ के लोग आए भी, वो सबके साथ होता है। एक बार उनको लगता है कि यार इंडिया ही चला जाऊं, इंडिया ही काफ़ी अच्छा, लेकिन एक बार यहाँ आ जाओ फिर उनका जाने का मन नहीं करता, एक बार ठीक से बस जाओ तो। लेकिन ऐसा होता है, मतलब लोगों का होता है अपने देश से आना, मतलब है तो एक्साइटिंग। स्टार्टिंग में लगता है कि कहाँ जा रहे हो, एक टैबो मतलब लग ही जाता है, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन होता है, काफ़ी परेशानी होती है, सब कुछ रहते हुए भी, जो कि हमारा क्या है, प्लेन जो है मतलब फ़्लाइट कंपनी की तरफ से था, पूरा खाने पीने का था, उन्होंने मुझे कैब दिया कि एयरपोर्ट से हम लोग घर पे आए, घर भी दिया कि मतलब पूरा बना बनाया बिस्तर वगैरह सब कुछ, इतना मतलब देने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा लगता है जैसा कि घर से दूर पहली बार आए थे, जैसा कि क्या होता है कि कोई बेटी जो है ससुराल जाती है तो सारा कुछ वहाँ भी उसका स्वागत करने के लिए लोग रहते हैं सारे, लेकिन तभी भी उसको डर लगी रहती है। सेम मतलब थोड़ा पता नहीं कैसे अंदर में लगता है, वही चीज़ सेम होता है कि अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाओ तो हर सुविधा होते हुए भी थोड़ी सी फीलिंग आपको 1-8 महीने के लिए बनी रहती है। मैं सोच रहा था कि अपने व्यूअर्स से शेयर करो कि अगर वो लोग आना चाहें अमेरिका या कनाडा तो उनको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ हमसे जो हमसे गलतियां हुई हैं उनसे कुछ सीखें, या जो हम मतलब कैसे वीजा वगैरह का कैसे प्रोसेस होता है, क्या कर सकते हैं वो, कैसे, जैसे मान लो बहुत लोग हैं उनको लग रहा होगा कि अगर कुछ उनके बच्चे जा सकें अमेरिका या कनाडा और पैसे कमा सकें, उनकी फैमिली का स्टेटस सही हो सके, तो अगर वो वीडियो तुम्हारी देखते हैं उनका फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा कुछ करो कि उनको नॉलेज हो और लर्न करें तुम्हारे। हाँ, मेरे कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट करके बताएंगे, जिसको भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे और बताएंगे। ऐसा कैसा रहेगा आप? हाँ बिल्कुल, मैं भी बैठूंगा साथ में, और अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आप सीखो और अपना टाइम बचाओ और अपना भविष्य सुधारो। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और अभी मेरी पूरी स्टोरी नहीं खत्म हुई कि हमारा पहले ही दिन का एक्सपीरियंस कैसा था। तो मैं अमेरिका पहुँचने वाला अमेरिका फर्स्ट डे पार्ट 2 बनाऊंगी, सोच रही हूँ। तो इसको यहाँ पे
हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो लोग ऊब भी जाएंगे। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो बताइएगा, और अगर आपको कुछ जानने की ज़रूरत होगी तो बताइएगा, हम वो चीज़ें ऐड करेंगे इस वीडियो में। मैं अपनी अगली वीडियो में एक बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाली हूँ। स्टोरी क्या, मैं एक इनकी कहानी बताने वाली हूँ कि अमेरिका ऐसे ही नहीं पहुंचा जा सकता है, उसके लिए कुछ योग्यता तो होनी ही चाहिए, तभी पहुंचेंगे। और एक छोटे से गांव से निकलकर ये पहुंचे यहाँ पे कैसे, इनके साथ मैं भी कैसे लटकती हुई आ गई। मैं तो मैं केवल तो इनके साथ साथ लगी थी, और मेरी समझो कुछ भी नहीं है कि मैं अपनी वजह से यहाँ पहुंची हूँ। ये पहुंचे कैसे? किस्मत। हाँ, मैं अपनी किस्मत से, हाँ, उसी से मैं भी आ गया। तो इन्होंने मतलब किया क्या, इन्होंने ऐसा कभी सोचा था कि यहाँ आएंगे, या इन्होंने यहाँ आने के लिए क्या किया, कि कैसी जर्नी थी एक छोटे से गांव से निकलकर इलाहाबाद से, बेंगलोर से सियाटल पहुँचने की। तो मैं उसको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि मेरे घर के, मेरे रिलेटिव सभी लोग बोलते हैं कि इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया है इस जगह पे पहुंचने के लिए। तो मैं उस वीडियो को बनाना चाहती हूँ और आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो वही होगी। तो अभी के लिए बाय बाय। अच्छा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तभी तो आप लोग जान पाएंगे कि सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे रेड कलर से लिखा है सब्सक्राइब, और एक बेल आइकन होगी, उसको आप प्रेस करिएगा। तो आपको जब ये नई वीडियो डालेंगी, जो इंस्पिरेशनल वीडियो या जो भी और नॉलेज शेयरिंग वीडियो होगी, वो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको दिख जाएगा कि वीडियो आ गई है, और फिर आप अपने हिसाब से टाइम निकाल के देख लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी तुरंत करिए। चलिए, ठीक और है, हम कहते हैं बाय बाय बाय।